नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लघुत्तम समावृत्ति के बारे में। लघुत्तम समावृत्ति को हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से भी जानते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दो विधि बताऊंगा जिनकी सहायता से आप जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उनका लघुत्तम समावृत्ति आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको 20 और 25 का एलसीएम निकाल कर बताऊंगा। लघुत्तम समावृत्ति को ही हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते हैं और लघुत्तम समावृत्ति को ही हम एलसीएम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 20 और 25 का एलसीएम निकाल कर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोनों नंबर के आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। अभाज्य गुणनखंड को हम प्राइम फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको इस प्रकार से 20 को यहाँ पर लिख देना है और इसके बाद आपको चेक करना है कि 20 में हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसको हमको यहाँ पर लिख देना है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप जो भी संख्याएं लिखेंगे वह सभी अभाज्य संख्याएं होना चाहिए, वह सभी प्राइम नंबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम 20 को डिवाइड करेंगे 2 से हमने 20 को डिवाइड किया, आंसर आएगा 10। इसके बाद 10 को अब हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो फिर से हमको आंसर आएगा हमारे पास 5। और अब हम 5 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 5 डिवाइड नहीं होता है। तो अब हम 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 2 से भी डिवाइड नहीं होता है, 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। तो 5 डिवाइड होगा 5 से और आंसर आएगा हमारे पास 1। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको ये सभी अभाज्य संख्या यहाँ पर प्राप्त हो गई हैं। इसी प्रकार से अब हम 20 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 25 को हमने यहाँ पर लिख दिया और हमने चेक किया क्या 25 2 से डिवाइड होता है या 3 से डिवाइड होता है। तो 25 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड नहीं होता है, तो यह डिवाइड हो रहा है 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे इसको, आंसर आएगा 5। और 5 को फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब इनके जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखे 2 इंटू 2 इंटू 5। इसी प्रकार से हमने 25 के अभाज्य गुणनखंड लिखे 5 इंटू 5। अब इनका लघुत्तम समावृत्ति हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो जो भी इन नंबर के ये अभाज्य गुणनखंड हैं इनमें हमको प्रत्येक नंबर की मैक्सिमम पावर को लेना है। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि इन दोनों गुणनखंडों में हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है 2 और एक है 5। और इसमें हम देख रहे हैं 2 की मैक्सिमम पावर है 2 और यहाँ पर 2 की पावर बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले हम 2 इंटू 2 यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। और अब हम 5 की पावर चेक करेंगे तो इस गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि 5 की पावर 1 है, 5 केवल एक बार आया है। और इस गुणनखंड में हम देख रहे हैं 5 की पावर 2 है, 5 यहाँ पर 2 बार आया है। तो जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हमको यहाँ पर लिख देना है। तो 5 की पावर 2 हमने यहाँ पर लिख दी 5 इंटू 5। ऐसे आप देख रहे होंगे कि दोनों को मिलाकर 5 3 बार आया है, लेकिन हमको केवल एक गुणनखंड में प्रत्येक नंबर की मैक्सिमम पावर को लेना है। तो हमने देखा यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर 2 है यहाँ पर, तो इसलिए हमने 2 इंटू 2 लिखा। और 5 की पावर इस गुणनखंड में 1 है और इस गुणनखंड में 2 है, तो इसलिए हमने 5 की पावर 2 लिखा, क्योंकि हमेशा हमको मैक्सिमम पावर को लिख देना है। और इसके बाद इन सभी नंबर का हम आपस में इंटू करेंगे तो हमको 100 प्राप्त होगा। और यही रहेगा 20 और 25 का लघुत्तम समावृत्ति। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से और समझ लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 24 और 90 का लघुत्तम समावृत्ति है। तो सबसे पहले हम 24 और 90 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनको निकाल लेंगे। तो 24 का हमने 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 12। और 12 को फिर 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 6 को फिर 2 से डिवाइड किया, आंसर आएगा 3। और 3 डिवाइड होगा 3 से और आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी हमको अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। ऐसे आप देखेंगे कि जो 24 है और भी बहुत से नंबर से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमेशा हमको सबसे छोटा नंबर यहाँ पर लिखना है और वह नंबर भी अभाज्य संख्या यहाँ पर होनी चाहिए।
इसी प्रकार से अब हम 90 के जो गुणनखंड हैं, जो अभाज्य गुणनखंड हैं, उनको यहाँ पर लिख देंगे। तो 90 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 45। इसके बाद 45 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 15, 15 डिवाइड होगा 3 से तो आंसर आएगा 5, और 5 डिवाइड होगा 5 से, आंसर आएगा 1। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हमको सभी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो गई हैं, और इन्हीं अभाज्य संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। तो 24 के जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए वह हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार से 90 के जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं वह हुए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इनका जब हम एलसीएम लिखेंगे तो हमको प्रत्येक नंबर की मैक्सिमम पावर लेना है। तो सबसे पहले इस गुणनखंड में हम चेक करेंगे 2 और 3, हमारे पास दो नंबर हैं और 2 की मैक्सिमम पावर 3 है। 2 3 बार आया है और 3 केवल एक बार आया है, तो 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है। अब इस गुणनखंड में हम चेक करेंगे 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है और 3 की पावर यहाँ पर 2 है और 5 की पावर 1 है। तो इन दोनों गुणनखंड में हमने चेक किया कि 2 की जो मैक्सिमम पावर है वह 3 है और 3 की मैक्सिमम पावर 2 है और 5 की पावर यहाँ पर 1 है। तो इन्हीं को हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों गुणनखंड में चेक करना है, जो भी नंबर हैं उनकी जो सबसे मैक्सिमम पावर है उसको आपको नीचे लिख देना है। तो हमने देखा था कि यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर 3 थी, तो 2 यहाँ पर हमने 3 बार लिख दिया, और यहाँ पर इस गुणनखंड में 3 की मैक्सिमम पावर 2 थी, तो 3 को हमने 2 बार लिख दिया, और यहाँ पर 5 की पावर 1 है तो 5 को यहाँ पर 1 बार लिख दिया। यहाँ पर इन सब का हम आपस में गुणा कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो हमको 360 प्राप्त होगा, और यही 24 और 90 का लघुत्तम सामर्थ्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी दो नंबर का अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लघुत्तम सामर्थ्य निकाल सकते हैं। दो से ज़्यादा नंबर होंगे तब भी आपको इसी विधि की सहायता से, इसी मेथड की सहायता से उनका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और मेथड की। इस मेथड में आपको जितने भी नंबर दिए हैं उन सभी नंबर को आपको एक साथ यहाँ पर लिख देना है, 20 और 25, और इसके बाद आप इन दोनों नंबर को देखेंगे कि किस नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक नंबर भी यदि डिवाइड हो रहा है तो आप उसको भी डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले आपको 2 से चेक करना स्टार्ट करना होता है। तो 2 से हमने चेक किया 20 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 25 डिवाइड नहीं होगा, तो हम 20 को डिवाइड कर देंगे और 25 को जैसा यहाँ पर लिखा है वैसे ही नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। और अब फिर से आप चेक करेंगे क्या 2 से इनमें डिवाइड हो जाएगा, तो 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 10 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, और 25 को जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही नीचे लिख देंगे। अब हम चेक करेंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 से 5 को डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1, और 25 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो यहाँ पर बस आपको ये चेक करना है कि किस नंबर से आपको डिवाइड करना है, और कोई एक नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसका आप डिवाइड करके नीचे आंसर लिख देंगे, और दूसरा नंबर जैसा ऊपर है वैसा ही लिख देंगे। और यदि दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों को ही डिवाइड करके उनका आंसर आप ऐसे नीचे लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर 1 और 5 मिला हमको, तो 5 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हमने 5 से इसको डिवाइड किया, तो 1 जैसा ऊपर लिखा था वैसा ही नीचे लिख दिया, और ये वाला 5 डिवाइड हो जाएगा 5 से एक बार, तो ये आंसर हमको मिलेगा 1 और 1। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं, और इन्हीं का जब हम आपस में इंटू करेंगे तो ये हमको लघुत्तम सामर्थ्य मिल जाएगा। तो यही 20 और 25 का लघुत्तम सामर्थ्य कहलाएगा। यहाँ पर जो भी नंबर दिए हैं सबका आप आपस में इंटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने इन सभी का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, आंसर आया 100। तो इस मेथड की सहायता से या इस विधि की सहायता से भी आप 2 या 2 से अधिक नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। और भी नंबर यदि आपको दिए होते तो यहाँ कॉमा लगाकर आप और भी नंबर लिख सकते थे, और बाद में आपको बस जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, और इस प्रकार से आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो भी नंबर दिए होंगे आप उनका आसानी से
इन दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड की सहायता से एलसीएम निकाल सकते हैं, लघुत्तम सामर्थ्य निकाल सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।